वीडियो में हम लोग जानेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। हम लोग जानेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किया गया था वो कौन थे, ठीक है। हम लोग कुछ और जानेंगे जैसे कि ये कौन सा कंट्री देता है, इसको पहली बार कब कब अवार्ड दिया गया था और कितने आज तक लॉरियट्स मतलब कितने नोबेल प्राइज़ विजेता रह चुके हैं, ठीक है। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है नोबेल प्राइज़ का एक स्टाम्प जो कि नोबेल प्राइज़ के रूप में दिया जाता है और ये भाई साहब है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कि वो कौन थे, कौन महात्मा आदमी थे जो कि इसके नाम पर एक अवार्ड रख दिया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वे स्वीडन के एक नागरिक थे, मतलब स्वीडिश थे और वो केमिस्ट्री में काम करते थे, मतलब एक केमिस्ट थे और एक इंजीनियर थे, ठीक है। और साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ठीक है। इन्होंने एक इन्वेंशन किया था जो कि बहुत फेमस हुआ था, वो था डायनामाइट का। लेकिन डायनामाइट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, ठीक है। तो इसलिए वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे, एक तरह से कहा जाता है, कहानी है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो 1896 में मर गए थे, ठीक है। उसके बाद उनका एक ये मतलब मन था, उनका एक इच्छा था कि दुनिया में जो भी काम करे, ठीक है, अच्छा काम करे जिससे कि मानवता का सेवा हो, तो उसको हम नोबेल प्राइज़ दिया जाए। जो उनका जितना भी बचा हुआ धन दौलत है वो सब कुछ नोबेल प्राइज़ में लुटा दिया जाए और अच्छे से नोबेल प्राइज़ को दिया जाए, ठीक है। नोबेल प्राइज़ 1901 में सबसे पहली बार दिया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक कुछ जान लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे नोबेल प्राइज़ क्या होता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहें और बने रहें पूरे वीडियो के साथ। जब कौन सा कंट्री इसको देता है, तो इसको देता है स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। स्वीडन सारा अवार्ड देता है बट नॉर्वे एक आपका जो पीस प्राइज़ है अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज़, वो नॉर्वे देता है, ठीक है। अब प्रेजेंटर के बारे में बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। मेडिकल के क्षेत्र में देता है नोबेल असेंबली। लिटरेचर के क्षेत्र में देता है स्वीडिश एकेडमी और मेडिसिन के क्षेत्र में भी स्वीडिश एकेडमी देता है अवार्ड। और पीस के रूप में आपका नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देता है। और स्वेरिगेस रिक्स बैंक जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन वो नोबेल प्राइज़ ही कहा जाता है, वो नोबेल प्राइज़ का एक हिस्सा टाइप का है, लेकिन असली में वो नोबेल प्राइज़ है नहीं, ठीक है। वो लगभग 1968 में शायद बना था। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो कि वो कौन सा ईयर में बना था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो 5 अलग अलग प्राइज़ है, जैसे बताए फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिकल, लिटरेचर, मेडिसिन और आपका ये इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब जो जैसे 1895 में भाई साहब का अल्फ्रेड नोबेल का एक इच्छा था कि दिया जाए, ठीक है। 96 में वो मर गए, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो है वो जो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या जो बहुत बड़ा स्कॉलर्स हैं उनके क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा है। जो लिटरेचर काम करते हैं उनके क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा है। मतलब नोबेल प्राइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा अवार्ड है और इसका बहुत ज़्यादा इज्जत है, ठीक है, क्योंकि ये हर देश से हर फील्ड में दिया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक। अब जो इनका प्राइज़ सेरेमनी है, मतलब नोबेल प्राइज़ जो है हर साल होता है, ठीक है। जो भी जीतता है उसको बोलते हैं लॉरियट्स, मतलब जो भी जीता उसका नाम दे दिया गया लॉरियट्स, ठीक है। अगर नोबेल प्राइज़ 2020 में आप जीते हो तो आपको लगभग 8.5 करोड़ रुपया मिलता, ठीक है। भारत से भी हाल फिलहाल में ये आपका मदर टेरेसा जीत चुकी हैं, फिर अभी हाल में एक वो चाइल्ड के एक्टिविस्ट थे वो जीते थे, ठीक है। और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी वो भी जीते थे साथ में। अब इसका बात करते हैं, आपको जीतने के लिए नॉमिनेशन देना पड़ेगा। नॉमिनेशन कैसे दिया जाएगा, तो नॉमिनेशन जो है वो नोबेल कमेटी को भेजा जाता है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने घर में काम मतलब सफाई किया तो मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो आपको नोबेल कमेटी को अपना रिकमेंडेशन भेज देना है, ठीक है। और जो भी साल में आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 2020 में चाहिए आपको, तो उससे एक साल पहले मतलब कि 2019 में आपको अपना नॉमिनेशन भेजना है नोबेल कमेटी को, ठीक है। और वो भी लगभग सितंबर में, ठीक। उसके बाद उनका जो एक कमेटी है नोबेल कमेटी वो देखेगा कि अरे हाँ आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि नोबेल प्राइज़ मिल जाए, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो जो है आपका जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट, वो उससे आपका हिसाब किताब मांगे कि हाँ देखो भाई ये कोई ऐसा तो नहीं फ्रॉड आदमी है या जो भी है उसका वो मांगता है, ठीक है। उसके बाद जो पीस प्राइज़ लॉरियट्स है या जो करंट मेंबर्स है नॉर्वेजियन नोबेल क्लब का, वो क्या करेगा, वो उसको चेक करेगा, आपका जो आप नॉमिनेशन दिए हैं उसके बारे में देखेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर वो आगे आपका नॉमिनेशन को बढ़ाएगा। जैसे हम बताएं कि नॉमिनेशन को सितंबर में फाइल करो और आपका रिटर्न जो है नॉमिनेशन वो 31 जनवरी तक में
जिस भी साल आपको अवार्ड चाहिए, 2020 में चाहिए तो आपको उसी साल के शुरुआत में 31 जनवरी तक में आपको रिटर्न करना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप तो दिए वो वहाँ पर अपना नॉमिनेशन, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि नोबेल कमेटी जो है वो आपका 300 जो भी पोटेंशियल लॉरिएट्स का, मतलब जो भी उसको लगेगा कि हाँ ये 300 आदमी है जिसको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है, उसको वो अलग कर देगी, ठीक है। और अलग करते हुए क्या होगा, उसका एक नियम है कि अगले 50 साल तक उसका जो भी नॉमिनेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा उसको सील कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगले 50 साल तक वो किसी को नहीं दिया जाएगा। और नॉमिनेशन जो है वो पब्लिकली नेम नहीं करके आया था, मतलब कि हाँ मैंने नॉमिनेशन दिया तो पूरा दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया नोबेल वाला कि अरे भाई साहब ने नॉमिनेशन दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नॉमिनेशन जब कमेटी 300 को अलग कर दिया, उसके बाद कमेटी जो है सबका अलग अलग जो भी उसका मतलब अचीवमेंट्स है वो देखेगा, ठीक है। फिर जो एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल कोई फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स का जो भी एक्सपर्ट है उसको उससे बात करेगा कि हाँ देखो भाई इसका ये अचीवमेंट है तो क्या इसको नोबेल मिल सकता है, ठीक है। फिर जो है वो जब फिजिक्स वाले के साथ बात करेगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा ना कि उसके बाद जो प्राइज़ अवार्ड करने वाला इंस्टीट्यूशन है उसको ये अपना नंबर, मतलब अपना पूरा डिटेल्स दे देगा, ठीक है। और जो पहले कैंडिडेट थे उसका भी डिटेल्स वो दे देगा। उसके बाद जो भी आपका वो इंस्टीट्यूशन है वो चुनेगा कि किसको मिलना चाहिए अवार्ड, ठीक। और वो अवार्ड कैसे चुना जाएगा, मेजॉरिटी वोट से, मतलब कि 10 आदमी में 6 आदमी जिसके तरफ गया वो जीत जाएगा अवार्ड। अब जब नोबेल कमेटी हो गया तो नोबेल कमेटी अपना वो इंस्टीट्यूशन को दे दिया सब कुछ, ठीक। इंस्टीट्यूशन वाला चुन लिया। अब उसका जो भी डिसीजन होगा वो कोई भी जो जीता वो तो अपना अपील करेगा नहीं, लेकिन जो हार गया वो अपील नहीं कर सकता है कि हमको क्यों नहीं मिला ये, ठीक है। अगर जैसे वोटिंग हो गया उसके बाद वो तुरंत अपील नहीं कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक मैक्सिमम 3 लॉरिएट्स को मिल सकता है एक अवार्ड, जैसे कि फिजिक्स में बहुत बार पिछले साल आई थिंक 2019 में ही तीन लॉरिएट्स को मिला अवार्ड, 3 आदमी को अवार्ड मिला फिजिक्स में, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और 2 अलग अलग वर्ग को भी एक अवार्ड के लिए चुना जा सकता है। पीस अवार्ड को अगर छोड़ दिया जाए, पीस अवार्ड जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक इंस्टीट्यूशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको पीस अवार्ड मिल सकता है, लेकिन कोई भी जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो भी आपका नोबेल प्राइज़ है वो किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलेगा, वो इंडिविजुअल को ही मिलेगा, वो एक आदमी को ही मिल सकता है। लेकिन पीस प्राइज़ जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है, संस्थान को भी मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे हम बताएं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिसिन जो है वो नॉर्मली आपका इंसान को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात ये है इसमें, एक इसका थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि एक क्रिटिसिज्म है उसका, एक ड्रॉबैक है उसका, एक घटाव की तरफ एक ये है कि जो भी नोबेल प्राइज़ जीतेगा, ठीक है, उसका जो भी काम है वो बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब हर आदमी के लगभग वो जो भी उसका उस फील्ड में जो भी बड़ा बड़ा आदमी है वो उसको जाने, उसके काम को जाने, उसका काम को सराहना करे। और इस कारण क्या होता है कि सदी नहीं मतलब दशक लग जाते हैं कि उसका काम को जानेगा कैसे। फॉर एग्जांपल जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे वो 1930s में अपना काम किए थे, ठीक है। और उनको जो है वो 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो बताओ कि इतना दूर 50 साल के बाद उसको लगभग नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि उसका काम को तभी कोई जानता नहीं था। जब उसका काम पॉपुलर हुआ, सब कोई जानने लगा तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। तो ये एक तरह का इसको थोड़ा चेंज करने का ज़रूरत है नोबेल प्राइज़ को। नोबेल प्राइज़ का जो भी कमिटीज़ है उसको ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अच्छा, एक बात और कि जो भी मर गया हो उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। लेकिन अगर मान लो कि इस बार में 1999 में हम जो है सो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन दिए और 2000 में हमको मिल गया नोबेल प्राइज़, बट हम उसी बीच में मर गए तो उस तरह आदमी को मिल सकता है नोबेल प्राइज़। लेकिन जो 1998 में मर गया उसको नोबेल प्राइज़ 2000 में नहीं मिलेगा, मतलब मरने के बाद नोबेल प्राइज़ नॉर्मली नहीं मिलता है। तो इस कारण गांधी जी को अभी तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, ठीक है। तो ये है हम लोग का नोबेल प्राइज़ का वीडियो। आई थिंक थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो सकता है मे बी, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कुछ भी कमेंट करना हो तो करें, कमेंट अच्छे कमेंट करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।